हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिराउ जी के मिनी ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। यहाँ देखो सुबह सुबह हो गई थी पापा बेटे की मस्ती। ब्रेकफास्ट हो चुका था, घूम के ये लोग आ चुके थे, बिस्तर उठाने की तैयारी थी, लेकिन सीरू ना बहुत मस्ती करता है। ये देखो कैसे मस्ती कर रहा है उनके साथ। वो कह रहे नहीं 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 नहीं, लेकिन वो ना उसको काटना चाहता है, तो ये उसको मना कर रहा है काटने से, क्योंकि डैड जी का जो है ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहे कि डैड जी के साथ मत खेल, लेकिन सीरू को तो खेलना है। तो सीरू उन्हीं के साथ खेल रहा है। देखो कैसे खेल रहा है, देखो कैसे बैठ गया। और उसको कूलर के पास ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ी ठंडी हवा रहती है, तो यहाँ पर तो लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने बिस्तर यहीं पर बिछा रखा है। जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता दूँ। अच्छा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि इन जैसे और भी बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स को जो है हम रेस्क्यू कर पाएँ। और इन लोगों की मस्ती तो सच में ऐसे ही चलती रहती है, बार बार पूरे घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं। घर की सफाई वगैरह हो चुकी थी, मैंने सब साफ़ कर दिया था। और ये देखो हम अंदर से देख रहे थे, देखो कैसे कैसे ये मस्ती कर रहे हैं। हम मना कर रहे हैं कि डैड जी मत करो, सिरो मत करो, लेकिन नहीं, इनको तो मानना ही नहीं है। फिर लेके गए थे इनको दिन में बाहर, क्योंकि ये दोनों भौंक रहे थे पॉटी के लिए। फिर देखो दोनों के दोनों चले गए थे बाहर। और ये धूप बहुत तेज़ है, इस वजह से ये ज़्यादा देर तक नहीं रहे, जल्दी की वापस आ गए थे। अब मैं ऊपर से इनका रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने इन्हें कहा था कि ये वॉशरूम जाएंगे पॉटी करना, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं करेंगे, नहीं आ रही है इनको। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, दोनों ने करी। ये क्या है ना, पता चल जाता है। तो ये देखो यहाँ से दादी कर रही थी थोड़े ड्रामे आने के लिए, और देखो सीरू ने ना दादी के बहुत तेज़ से कान में काट लिया। तो इन्होंने उसको मारा कि क्या है तू, क्या करता रहता है, 24 घंटे ना उसको काटता रहता है, परेशान करता रहता है दादी को। एक तो वो इतनी पतली सी है, तो हमें डर भी लगता है कि कहीं कुछ ज़्यादा वो ना हो जाए, चोट वोट ना लग जाए उसको। ये देखो दोनों की मस्तियाँ ना हमेशा चालू रहती है, हमेशा चालू रहती है। घर पर आए, सिरू को सबसे पहले घर पर आते साथ लगती है पानी प्यास। सिरू ने पिया पानी, और फिर मैंने दोनों की चैन खोल दी। और घर पर आने के तुरंत बाद ना घर पूरा गंदा हो जाता है। दिन के टाइम में मैंने इनको सुलाया बिस्तर में, देखो सिरू ने जो है ना, देखो चार्जर काट दिया। अब वो डांट रहे हैं सिरू को चार्जर के लिए, बोले ले तू ही रख ले। वो देखो कैसे देख के चुपचाप से बैठ गया। ये ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, कल कैसे सिरू ने चार्जर काटा था। सिरू ना कुछ भी काटता है, कुछ भी गलत काम करता है, चुपचाप हो जाता है। और ये देखो ये मैडम सो रही है मेरे बगल में, और वो उसको डांट रहा है, वो देखा जा रहा है। और इतना इनोसेंट सा फेस बनाता है ना सिरू, इतना इनोसेंट सा फेस, जो लोग पेट पेरेंट्स हैं उनको पता होगा कि उनके बच्चे कैसे करते हैं। और उस मैडम को बोला क्या हुआ तेरे को, वो देखो कैसे करके देख रही है कि उसको डांट पड़ रही है। और सिर्फ सुन रहा है, ऐसा भी नहीं कि नहीं सुन रहा है, पूरी पूरी बातें सुन रहा है। कितनी समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है, वो तो वही जाने। और यहाँ पर उसने जो है इसको भी गंदा कर दिया था, तो वो भी बता रहे कि देख तूने ये भी गंदा कर दिया। मतलब कोई भी चीज़ उन्हें छोड़ी नहीं है। और सिरू ना सच में जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ये गंदगी ये ज़्यादा मचा रहा है। फिर हम चले गए थे ऊपर छत में, मुझे थोड़े देर ब्लैंकेट, क्योंकि ब्लैंकेट गंदे कर दिए थे सिरू ने। तो ये देखो कैसे खेल रहे, मैं यहाँ पर ब्लैंकेट धो रही हूँ, हम दोनों, और ये कर रहे हैं। उसके बाद सिरू को लगी पानी प्यास, और मैं देखी यहाँ पर उनको पानी पिला रही थी। मैंने उसे नीचे किया, और डैडी ने तो पी लिया था मग से, लेकिन सिरू नहीं पी पा रहा था। तो सिरू को मैं ऐसे पानी पिला रही थी, वो नीचे करके। सिरू कितने मज़े से पानी पी रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको ऐसे देखना। फिर उसके बाद इन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ बिस्किट लेने के लिए, और ये बिस्किट लेने चले गए। और इनके बिस्किट लेने जाते ही ये दोनों ऐसे देख रहे हैं, देखो सिरू कैसे आधा मुंह निकाल के देख रहा है कि लेके आ रहे हैं बिस्किट, दोनों के दोनों देख रहे हैं। बिस्किट आ चुके थे, पर खाने का टाइम था तो मैंने दिए नहीं। घर बहुत गंदा था, घर की सफाई की, मैंने नहाया, ये बाहर से हो के आए। इनको मैंने बाहर से आने के बाद अच्छे से साफ़ किया। मैं जो है हमेशा बाहर से आने के बाद इनको वेट टॉवल से साफ़ करती हूँ, हल्का सा कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, और फिर इन दोनों को मैं चेक करती हूँ कि भाई कोई टेक्स्ट तो नहीं है, कि बाहर इतने सारे डॉगीज़ होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग वगैरह, तो किस किस को मना करोगे यार आप आने के लिए। तो खेलने तो देती हूँ, लेकिन घर पर आके फिर मैं इन दोनों को चेक करती हूँ कि भाई इनके पास कोई स्टिक वगैरह है तो नहीं। स्टिक स्प्रे भी मैं लगा चुकी हूँ, उनको सब कुछ लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। पेट पेरेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सब किया, और फिर आधी रात को जब मैंने उठ के देखा, सुलाया मैंने इनको अपने साथ था, लेकिन आधी रात को जब मैंने उठ के देखा तो देखो दोनों के दोनों कैसे लेटे हुए सोफे में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, तो ऐसे लेट गए। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर
finish. Bye bye, take care, have a great day ahead.